अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। ये इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स पोर्शन बनेंगे। इसमें है ए यूनियन बी होल एनिलेटर इज इक्वल टू ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर। मतलब ये कि अगर यूनियन पे एनिलेटर अप्लाई होगा तो वो इंटरसेक्शन में अलग अलग हो जाएगा। सेम मीनवाइल आपके पास सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एनिलेटर यूनियन बी एनिलेटर ये कंटेन करता है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी होल एनिलेटर में। तो देखें अब हमने यहाँ पे पहले पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट मीनवाइल इसी तरह से होगा जिस तरह से मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ क्या करना है, इस फर्स्ट पार्ट को सुनना है ताकि आप लोगों के पास क्या हो, सेकंड पार्ट करने के लिए फिर आसानी हो जाए। सेकंड पार्ट आप लोगों के अटेंशन के लिए मैंने रख दिया है, तो लेकिन फर्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से समझें। अब हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी होल एनिलेटर को हमने इक्वल्स करना है ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि दो सेट जब इक्वल होते हैं तो फिर हमने क्या प्रूव करना होता है, जब हमने प्रूव करना था ए इज इक्वल्स टू बी तो हम ए को बी में कंटेन करवा देते हैं और बी को ए में कंटेन करवा देते हैं। तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे ए यूनियन बी एनिलेटर को होल एनिलेटर को इजिकल्स करना है, इक्वल्स टू करना है ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर। तो इसका मतलब यह है कि पहले मैं इस सेट ए यूनियन बी होल एनिलेटर को कंटेन कराऊंगा इधर, और फिर ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर को कंटेन करवाऊंगा ए यूनियन बी होल एनिलेटर में। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए हमें पता है कि ए सेट है तो वो अपने किस में कंटेन करेगा, ए यूनियन बी में कंटेन करेगा। अंडरस्टूड सी बात है कि एक सेट है वो कोई से भी दो सेट्स के यूनियन में कंटेन करता है, वो अपने यूनियन के साथ। इसी तरह से बी सेट जो है वो कंटेन करेगा किसमें, ए यूनियन बी एनिलेटर में। इसी तरह से आप लोगों के पास हमें यह भी मालूम है कि अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी और बी सबसेट है, ये भी ए यूनियन बी का सबसेट है। तो जो पार्ट 2 हम लोगों ने किया, पार्ट 2 में हमने यही किया ना कि अगर ए सबसेट है बी का तो एनिलेटर में ये वाली बात उलट हो जाती है, बी एनिलेटर ए एनिलेटर का सबसेट हो जाता है। तो सेम इसी पे ही चलकर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ए सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो हमें क्या पता चला फिर पार्ट 2 से कि ए यूनियन बी मतलब ये जो चीज है ये होल एनिलेटर सबसेट होगा किसका, बेसिकली ए एनिलेटर का भी, और ए यूनियन बी किसका सबसेट होगा, बी एनिलेटर का भी। जब ये ए यूनियन बी ए एनिलेटर का अलग पार्ट 2 से और ए यूनियन बी बी एनिलेटर का अलग, तो फिर ये होल किसका हो जाएगा, ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर। बेसिकली अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी ये होल एनिलेटर ये कंटेन करेगा ए यूनियन बी होल एनिलेटर ये कंटेन करेगा ए एनिलेटर में, एंड ए यूनियन बी होल एनिलेटर ये किस में कंटेन कर जाएगा, बी एनिलेटर में। पार्ट 1 के मुताबिक ये होगा ना कि अगर ये इसका सबसेट है तो इसका एनिलेटर जो है उसमें ये वाली बात रिवर्स हो जाएगी, ए यूनियन बी होल एनिलेटर कंटेन करेगा बी एनिलेटर ए एनिलेटर में, और ए यूनियन बी होल एनिलेटर ये कंटेन करेगा बी एनिलेटर में। तो यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी। तो पार्ट 2 से फिर इन दोनों का अगर इकट्ठा कर लें कि ए यूनियन बी होल एनिलेटर भी ए एनिलेटर में कर रहा है, ए यूनियन बी होल एनिलेटर बी एनिलेटर में भी कर रहा है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी करेगा। तो ये एक पार्ट हो गया हमारे पास, ए यूनियन बी होल एनिलेटर कंटेन कर गया ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर में। से हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर इसे कंटेन करवाना है किसमें, हमने ए यूनियन बी होल एनिलेटर में। इसलिए हमें एक एलिमेंट यहां से लेना होगा और उसको प्रूव कर देना होगा कि वो यहां पे बिलोंग करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक जो है हमने ये वाली बात प्रूव करनी है, ये वाली बात हमने लिखनी है यहाँ पे। उसके लिए हमने एक एलिमेंट यहां से लेना है ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर से, और उसको हमने कहाँ पे प्रूव कर देना है, उसको हमने प्रूव कर देना है कि वो इस ए यूनियन बी होल एनिलेटर में बिलोंग करता है। एक्स बिलोंग्स टू ए एनिलेटर इंटरसेक्शन बी एनिलेटर का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन में है तो फर्स्ट में ये अलग हो जाएगा और सेकंड में ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू ए एनिलेटर एंड x बिलोंग्स टू बी एनिलेटर। अब आपको मालूम है कि अगर x ए एनिलेटर से बिलोंग करता है और किसी भी एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट
x के साथ अगर 0 के इक्वल आता है तो वो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने u ले लिया है, तो वो u एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? वो u एलिमेंट a से बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर x का आप लोगों का इनर प्रोडक्ट y से 0 आ रहा है, तो y अगर x हम दूसरे केस में लेते हैं कि b एनिलेटर से बिलोंग करता है, तो y किधर से होगा? b से होगा। बेसिकली ये दो केस बन गए, जिसमें अगर x जो है वो a एनिलेटर से बिलोंग करता है, तो x और u का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो u को कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? अगर हम x को a एनिलेटर में लेते हैं तो u को कहाँ पे होना चाहिए? a में होना चाहिए। सिमिलरली अगर x को हम b एनिलेटर में लेते हैं तो y को कहाँ पे होना चाहिए? सिंपल b में होना चाहिए। तो अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि u के तमाम एलिमेंट्स के, u जो है वो a के तमाम एलिमेंट्स हैं और y जो है वो b के तमाम एलिमेंट्स हैं, तो x का इन दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों के फिर यूनियन से भी तो प्रोडक्ट 0 के इक्वल ही आएगा इनर प्रोडक्ट। x अगर u से उसका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, x का y से भी इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो u और u a में बिलोंग करते हैं और y जो है वो b में बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें जाने से कहते हैं कि क्या नजर आएगा कि x और y ये जो ना इसका इनर प्रोडक्ट। अच्छा, ये जरा आप लोग थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि ये तो होता है फिर ऑनलाइन क्लासेस में, अब बाहर वाले लोगों को तो हम नहीं रोक सकते ना। चलें, तो हमारी बात चल रही थी कि अगर x और u a से बिलोंग करता है और इसी तरह से y b से बिलोंग करता है और x का दोनों से इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो फिर इन दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो हम u और y इस तरह के एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसके लिए भी तो इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे मेन चीज ये बनती है, सर ये तो u था और ये y था, ये हमने सिर्फ y ही क्यों लिखा? बेसिकली ये जनरल एलिमेंट्स हैं, ये u a के एलिमेंट्स और y b के एलिमेंट्स, तो ये दोनों के मिला के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम z भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे y का नाम ले दिया क्योंकि हमने अपनी कंडीशन को भी सामने रखना है, कंडीशन को भी हमने फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे y ही लेना पड़ रहा है। तो अब इसके लिए अब हमारे पास देखें कि x और y का अगर इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और y किससे बिलोंग करता है? a यूनियन b से, तो फिर x ऑटोमेटिकली कहाँ से बिलोंग करेगा? अगर y बिलोंग कर रहा है a यूनियन b से और y का x से इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो x ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला जाएगा? x हमारे पास इसके एनिलेटर में चला जाएगा a यूनियन b के। हमने देखें x को लिया कहाँ से था? x को हमने लिया था यहाँ पे स्टार्ट में, x को हमने लिया था a एनिलेटर इंटरसेक्शन b एनिलेटर से, और हमारे पास यहाँ पे x कहाँ पे चला गया? a यूनियन b होल एनिलेटर में। तो इससे क्या पता चला कि a एनिलेटर इंटरसेक्शन b एनिलेटर ये कंटेन कर जाएगा a इंटरसेक्शन b होल एनिलेटर में। तो इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमें नजर आता है कि a यूनियन b होल एनिलेटर जो है वो इक्वल्स टू हो गया a एनिलेटर इंटरसेक्शन b एनिलेटर। ये इसका जो है ना थर्ड पार्ट था। फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट वो ये है। इसका फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पे प्रूव दैट ए एनिलेटर इक्वल्स टू होता है ए ट्रिपल एनिलेटर। अब देखें, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में स्टडी किया, जो पार्ट नंबर 1 था, कि हर जो सेट होता है वो अपने डबल एनिलेटर में क्या करता है? कंटेन करता है। तो हम आप लोगों के पास यहाँ पे यही वाली बात है कि हमें पार्ट 1 से पता है कि ए कंटेन करता है ए डबल एनिलेटर में, और पार्ट 2 में हमने जो बात स्टडी की थी वो ये की थी कि अगर ए कंटेन करे बी में तो एनिलेटर में बात क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो बी एनिलेटर कंटेन करेगा किसमें? ए एनिलेटर में। तो अब इसी वाली बात को अब ए कंटेन करता है ए डबल एनिलेटर में, तो अगर इस पे मजीद एनिलेटर एक अप्लाई कर दें तो ए डबल एनिलेटर का जो एनिलेटर होगा पार्ट 2 के मुताबिक वो किसमें कंटेन करेगा? ए एनिलेटर में। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए ट्रिपल एनिलेटर कंटेन कर जाएगा ए एनिलेटर में। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से आप लोगों के पास यहाँ पे हम देखते हैं कि ए ट्रिपल एनिलेटर कंटेन कर गया ए एनिलेटर में। हमने इक्वल शो करना है
तो इसके लिए हम अब ए एनिलेटर को कंटेन करवाना होगा कहाँ पे, ए ट्रिपल एनिलेटर में। इसके लिए अब हम ए एनिलेटर को एज अ सेट मानते हैं। अगर मैं इसको एज अ सेट मानूं तो सेट जो होता है वो अपने डबल एनिलेटर में कंटेन करता है पार्ट 1 के मुताबिक। अब मैंने पार्ट 1 ले लिया, फिर पार्ट 1 के मुताबिक इसका मतलब ये होगा कि ए एनिलेटर जो है ना वो कंटेन कर गया ए ट्रिपल एनिलेटर में। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको अगर मैं कंबाइन करूं तो हमें अब क्या मिल गया, हमें मिल गया कि ए एनिलेटर जो है वो कंटेन कर गया ए ट्रिपल एनिलेटर में। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो आप लोगों के पास ये है कि ए इंटरसेक्शन ए एनिलेटर ये कंटेन करता है नल स्पेस में। ये आप